गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिजीज। और आज के डेट में गाय भैंस बछड़े सब के सब एफएमडी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इंजेक्शन लगवा लगवा के भाई लोग थक चुके होते हैं, खर्चा अलग रिजल्ट जीरो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले एफएमडी क्यों होती है, इसके मेन सिम्टम्स क्या है, इंजेक्शन का क्या रोल है, होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है और घाव की देसी ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर में एफएमडी से कैसे बचा जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इग्नोर माई बाल। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएमडी क्या है। ठीक है, एफएमडी बेसिकली एक वायरल डिजीज होती है जो कि बहुत ही तेजी से फैलती है। एक जानवर से दूसरे जानवर में लगने में 2 से 3 दिन भी नहीं लगते। एफएमडी का कारण क्या? मुंह में छाले, जुबान में घाव, पाँव में जो खुर होते हैं ना उसके बीच में छाले हो जाना, बुखार, दर्द, स्टिफनेस, अकड़न आ जाना, दुधारू जानवर का दूध अचानक से कम हो जाना। और कई केसेस में बच्चे चल भी नहीं पाते हैं, जानवर बैठ जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफएमडी का डायरेक्ट कोई एंटीवायरल इन्फेक्शन इंजेक्शन भी नहीं है। यही वजह से सिर्फ इंजेक्शन से वो पूरा क्योर नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ इंजेक्शन क्यों नहीं काम करता है। देखिए, एफएमडी जो है ना वो इंजेक्शन, एफएमडी में इंजेक्शन लगवाते हैं, वो बुखार को कम करेगा, पेन को कम करेगा, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, लेकिन वायरस को डायरेक्टली नहीं मारता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। इसीलिए 2 दिन की रिलीफ, फिर वही प्रॉब्लम, फिर नया इंजेक्शन, फिर पैसा, फिर स्ट्रेस। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजेक्शन गलत है, इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन पूरा सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं कि एफएमडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है इम्यूनिटी। जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उतना ही जल्दी एफएमडी ठीक होगा। इसके लिए 3 पिलर होते हैं। पहला इम्यूनिटी बूस्टर, दूसरा घाव का प्रॉपर केयर और तीसरा पेन और स्टिफनेस का कंट्रोल। अब हम बात करने वाले होम्योपैथिक के इम्यूनिटी के बारे में और उसकी रिकवरी में कैसे वो हेल्प करता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर एफएमडी के लिए बात करें ना, तो मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं कोई वेटनेरियन नहीं हूँ, आई एम एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट। तो हमेशा पास के नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर के पास मिल करके उनसे बात करके ही अपने मेडिसिन को रिकमेंड करें। ठीक है, तो पहला मेडिसिन है रश टॉक्स 200। ये पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है। ठीक है, रश टॉक्स 200। ये मेडिसिन का काम क्या करती है? बेसिकली मुंह में घाव, स्किन लेसेंस, पाँव में छाले, बॉडी स्टिफनेस, दर्द, अकड़न। डोज 10 से 15 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। कैसे देना? सीधा जुबान पे डाल सकते हैं या सिरिंज से मुंह में डाल सकते हैं। खाने में मिलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डाल सकते हैं। 15 ड्रॉप यानी 1 ml से थोड़ा सा कम। अब दूसरा मेडिसिन है मेरेक सोल 200। दूसरी मेरेक MERC मेरेक सोल 200। ये काम क्या करती है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फ्लामेशन, सूजन, मुंह में अल्सर हो गया, छाले बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, 10 से 15 ड्रॉप दिन में 3 बार रश टॉक्स के साथ आप दे सकते हैं। दोनों मेडिसिन एक साथ भी दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना दिन तक देना है? 5 से 10 दिन तक ज़्यादा सही है। अक्सर 1 या 2 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, बट 7 से 10 दिन में जो है ना घाव भरने लगेंगे, अकड़न कम हो जाएगा, जानवर जो है उठ के चलने लग जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल घाव के केयर की। सिर्फ दवाई देना काफ़ी नहीं होता, बाहर के घाव की केयर भी ज़रूरी होती है। पाँव में घाव, लाल दवा से धोइए, बाद में एंटीसेप्टिक स्प्रे लगा सकते हैं। मुंह में घाव हो गया है, बोरोग्लिसरीन लगाइए दिन में 1 या 2 बार। कीड़े पड़ने से बचाव के लिए सरसों का तेल, अलसी का तेल, कपूर, तीनों को अच्छे से मिक्स करके घाव पे लगा दीजिए। इससे कीड़े जो है वो नहीं पड़ेंगे और हीलिंग भी फास्ट होगा। अब बात करते हैं इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए। ठीक है, देखिए, बिना इम्यूनिटी के एफएमडी से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं ना कि मिनरल मिक्सचर, मल्टीविटामिन, ग्रीन फॉडर, सॉफ्ट और लिक्विड डाइट दे सकते हैं। हमेशा साफ पानी ज़रूर अवेलेबल रखिएगा। अब बात करते हैं वैक्सीन की, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट साल में ना 2 बार एफएमडी की वैक्सीन फ्री में लगाती है। ठीक है, FMDCP प्रोग्राम के अंडर जिस भी एरिया में रेगुलर वैक्सीन लगती है ना, वहाँ पे एफएमडी भी आती भी नहीं है।
याद रखिए, अगर आपके एरिया में एफएमडी चल रही है तो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। अगर एफएमडी नहीं है तो तुरंत वैक्सीन लगवाइए। आने वाली एफएमडी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। मिल्क लॉस से बचाता है और बच्चे जो है वो, आपके जो बछड़े और जो जानवर है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिएगा ना, तो डेफिनेटली आप एफएमडी से अपने जानवर को रिकवर भी करा पाइएगा। फ्यूचर के जो एफएमडी होने वाले उससे वैक्सीन प्रोटेक्ट करा देगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।